नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल कुमार फिनांस पर। अगर आप नए हैं इस चैनल पर या अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले हर क्वालिटी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुजरात अल्काइल्स केमिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसके शेयर प्राइस में मात्र एक दिन में करीब 8% का जंप आता हुआ दिखा। और पिछले एक साल का परफॉर्मेंस देखें तो स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली मैक्सिमम कंपनीज का परफॉर्मेंस या तो एवरेज या तो पुअर रहता है, लेकिन इसी पीरियड में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल से ज्यादा करके दिया है। क्या करंट लेवल पर इस शेयर को बाई करके एक बार फिर से फ्यूचर में अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है? इसका बिजनेस में प्रोस्पेक्ट कैसा बन रहा है? करंट टाइम में ये कंपनी फंडामेंटली कैसी नजर आ रही है? शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका कैसा दिख रहा है? ये पूरे डिटेल हम इस वीडियो में जाने उसके पहले मैं कहना चाहूंगा, अगर आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं मात्र कुछ रुपये देकर, यहाँ पे न सिर्फ आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करके दिया जाएगा आपके रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, बल्कि एक साल तक के लिए सर्विसेज फ्री दी जाएंगी और अगर कोई चेंजेस आएगा उसका अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। गुजरात अल्काइल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड एक मल्टी प्रोडक्ट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मेजर प्रोडक्ट इसका कास्टिक सोडा का मैन्युफैक्चरिंग करना है। फिलहाल ये स्मॉल कैप की कंपनी है और मार्केट कैप इसका 7,033 करोड़ है। स्टॉक भी काफी अट्रैक्टिव आपको नजर आएगा क्योंकि मात्र ये 10 के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का परसेंटेज हो या रिटर्न ऑन इक्विटी का परसेंटेज हो, कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा सा पुअर होता हुआ दिखेगा क्योंकि ये करीब 13.5% और 10% के आसपास है। वैसे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाले किसी भी शेयर को देखें जो फंडामेंटली काफी स्ट्रांग नजर आती है, उनका आरओसी और आरओई 15 से ऊपर ही देखने को मिलेगा। अच्छी चीज फिलहाल इस कंपनी के फेवर में जो जा रही है, इसका बुक वैल्यू 804 रुपया है और इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस जो 950 रुपया के आसपास चल रहा है, इसके बुक वैल्यू के आसपास ही है। पिछले एक साल में इसने 448 रुपये का लो और 1045 रुपये का हाई बनाया है। डिविडेंड देने के मामले में भी इस कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक नजर आता है, इसलिए डिविडेंड यील्ड का परसेंटेज आपको 1% के आसपास दिखेगा। गुजरात अल्काइल्स के प्रॉस एंड कॉन्स लिस्ट पर हम नजर डालें तो प्रॉस में ज्यादा चीजें नजर आएंगी, जैसे इस शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू से मात्र 1.19 टाइम्स ज्यादा चल रहा है। आने वाला क्वार्टर रिजल्ट इस कंपनी के लिए अच्छा होगा ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। कंपनी ने अच्छा डिविडेंड पे आउट का परसेंटेज मेंटेन किया है पिछले कुछ सालों से, जो करीब 22% के आसपास रहा है और डेटर डेज यहाँ पर आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, जो 41 डेज से कम होकर 29.4 डेज तक आ पहुंचा है। जबकि कॉन्स में जो एकमात्र चीज निकल कर आ रही है, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी जो काफी पुअर नजर आ रहा है क्योंकि मात्र ये 7.04% है पिछले 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से। इस कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट जून 2022 का आया था, वहां पर पिछले 2-3 क्वार्टर में आपको ऑलमोस्ट फ्लैट होता हुआ नजर आएगा, जबकि एक साल पहले सेम क्वार्टर के कंपैरिजन में अच्छा खासा जंप होता हुआ दिखेगा क्योंकि तब इसका सेल 716 करोड़ था। मार्च 2022 में ये 1141 करोड़ होता है, जबकि जून 2022 में ये 1128 करोड़ तक जा पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको इस पीरियड में 127 और 350 देखने को मिलेगा और लेटेस्ट क्वार्टर रिपोर्ट के हिसाब से 382 करोड़ आता है, यानी कंपनी का सेल्स भले ही कम हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका बढ़ा है। ओपीएम परसेंटेज भी लगातार आपको पिछले 6-7 क्वार्टर से इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। जून 2021 में ये करीब 18% तक पहुंचता है, अगले क्वार्टर में ये 17% होता है और यहाँ से एक बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिलता है और इसका ओपीएम परसेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है जो लास्ट क्वार्टर रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग। एनुअल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इस कंपनी का थोड़ा सा एवरेज नजर आएगा क्योंकि पिछले 12 सालों में सेल्स इसका डबल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ है और ये 1435 करोड़ से बढ़ के 3759 करोड़ तक जा पहुंचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस पीरियड में जरूर आपको सेल्स के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छे रेट से ग्रो होता हुआ दिखेगा और ये 270 करोड़ से बढ़ के 986 करोड़ तक जा पहुंचा है, जबकि ओपीएम परसेंटेज भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली इंप्रूव होता हुआ दिखेगा और ये 19% से बढ़ के 26% तक आ चुका है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट को देखें तो यहाँ पर भी आपको अच्छा जंप देखने को मिलेगा और ये करीब आपको 5 गुना होता हुआ दिखेगा, जबकि सेल्स इसका मात्र 2.5 गुना के आसपास हुआ है। नेट प्रॉफिट पिछले 12 सालों में इसका 114 करोड़ से बढ़ के 582 करोड़ तक पहुंचा है। अर्निंग पर शेयर इस सेम पीरियड में 15.5 रुपया से बढ़ के 76 रुपया 50 पैसा के आसपास पहुंचा है, यानी इन दोनों ही पार्टों में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रांग रहा है। ओवरऑल इसके परफॉर्मेंस को परसेंटेज वाइज देखें तो 3 साल से लेकर 10 साल में एवरेज नजर आएगा क्योंकि इस पीरियड में लोएस्ट 6% रहता है जबकि हाईएस्ट 13% होता है। पिछला एक साल जरूर इस कंपनी के लिए अच्छा परफॉर्मेंस लेकर आया है जहां पर सेल्स ग्रोथ इसका 56% होता है और यही वो पीरियड है जब इसके शेयर प्राइस में भी आपको करीब 100% के आसपास ग्रोथ होता हुआ दिखेगा। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी इस कंपनी का पिछले 3 साल से लेकर 10 साल तक एवरेज ही नजर आएगा
और लास्ट 1 ईयर ही कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छे रेट से ग्रो किया है और यहाँ पर ये 263% होता है। स्टॉक प्राइस जी आप पिछले 10 साल से हम कह सकते हैं कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है, इसलिए ये 23%, 15%, 32% और पिछले एक साल में 110% रहा है। बैलेंस शीट इस कंपनी का लगातार आपको इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पिछले 12 सालों में रिजर्व इसका 1406 करोड़ से बढ़ के 58 से 31 करोड़ तक आ चुका है, जबकि कंपनी के ऊपर कर्ज जो 352 करोड़ रुपया था मार्च 2011 के पीरियड में, यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई दिखेगी और मार्च 2022 एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 593 करोड़ तक आता है, यानी रिजर्व कंपनी का 4 गुना बढ़ता है, जबकि बोरोइंग पार्ट में उस रेट से ग्रोथ होता हुआ नहीं दिख रहा है, जो इस कंपनी के लिए एक अच्छा संकेत हम मान सकते हैं। दोस्तों ये रहा गुजरात अल्काइल्स एंड केमिकल लिमिटेड का एक छोटा सा फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हमने देखा पास्ट में कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। पिछले कुछ सालों में हम कह सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा ही माना जाएगा। भले ही इस कंपनी का सेल्स पिछले 10-12 सालों में बहुत अच्छे रेट से ग्रो नहीं किया है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से लगातार कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। न सिर्फ इसके सेल्स ग्रोथ के मामले में, बल्कि रिजर्व्स भी इसके पास बढ़ता जा रहा है। कंपनी ने अपने ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं आने दिया है और शेयर प्राइस में भी ठीक ठाक हाइक देखने को मिला है। आगे बढ़ते हुए अब हम इसके इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देख लेते हैं, साथ ही शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हुए इसके फ्यूचर का फोरकास्ट को समझते हैं। क्या यहाँ से इस शेयर को बाई करके फ्यूचर में एक बार फिर से अच्छा रिटर्न पाया जा सकता है। इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के मामले में गुजरात अल्काइल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी नजर आएगी जो अक्सर मैक्सिमम कंपनीज में नहीं देखा जाता है, और सिलेक्टेड कंपनी का ही इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट आपको ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 5 पैरामीटर इसमें दिया हुआ है हर तरफ आपको केवल ग्रीन सिग्नल ही आता हुआ दिखेगा। इंटरेंसिक वैल्यू यहाँ पर ग्रीन जोन में है, क्योंकि शेयर का करंट मार्केट प्राइस इसके बुक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है। एफडी के कंपैरिजन में इसका रिटर्न ऑन इक्विटी काफी स्ट्रांग है, इसलिए ये ग्रीन सिग्नल दे रहा है। डिविडेंड भी कंपनी ठीक ठाक देती है, इसलिए ये पार्ट भी आपको ग्रीन जोन में आता हुआ नजर आएगा। फिलहाल ये शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं पहुंचा है, इसलिए एंट्री पॉइंट भी ग्रीन जोन में है, जबकि एसएम जीएसएम का कोई लफड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी कोई रेड फ्लैग देखने को नहीं मिल रहा है। फोरकास्ट में यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल नजर नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी एनालिस्ट ने अपना ओपिनियन नहीं शेयर किया है इस स्टॉक के बारे में। वैसे तो गुजरात अल्काइल्स एंड केमिकल लिमिटेड का वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है, जिसकी वजह से इंट्रिंसिक वैल्यू आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है, लेकिन अगर इसका कंपैरिजन हम इसके पीयर के साथ करके देखें और वैल्यूएशन वाइज समझने की कोशिश करें ये कंपनी कहाँ खड़ी होती है, ये आपको नंबर 1 पोजीशन होल्ड करती हुई नजर आएगी, क्योंकि इसका पी रेशियो 12.56 है, जबकि इसके कंपटीटर जैसे सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का 71, लिंडे इंडिया लिमिटेड का 56.82 और दीपक नाइट्राइट का 25.61 नजर आ रहा है। यानी जो भी 4 कंपनीज का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, गुजरात अल्काइल्स एंड केमिकल लिमिटेड वैल्यूएशन वाइज सबसे अट्रैक्टिव नजर आ रही है। शेयर होल्डिंग हिस्ट्री इस कंपनी का काफी अच्छा नजर आ रहा है, अगर इसके हम प्रोमोटर के होल्डिंग को कंसीडर करके चले तो, क्योंकि पिछले 6 क्वार्टर से लगातार उनकी होल्डिंग 46% के ऊपर बना हुआ है। म्यूचुअल फंड ने इस पीरियड में अपनी होल्डिंग को कम करते हुए 2.20% से कम करके 0.18% तक ला दिया है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की भी होल्डिंग पिछले 6 क्वार्टर्स में कम होता हुआ दिखेगा, और ये 1.76% से कम होकर 1.45% तक पहुंचा है, जबकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने पिछले 6 क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और ये 1.36% से बढ़ के 2.05% तक आ पहुंचा है। दोस्तों फाइनली अगर गुजरात अल्काइल्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के फ्यूचर को हम देखें तो यहाँ से अभी भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में जिस जोन से कंपनी आती है, इसका प्रोडक्ट का जो वाइड रेंज अवेलेबल है वहां पर अभी भी अच्छा ग्रोथ रेट बना रह सकता है। वैसे भी देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से गुजरात के लोग अक्रॉस द इंडिया छाए हुए हैं, चाहे कोई बिजनेसमैन हो या नेता हो, शीर्ष पोजीशन पर जाकर बैठे हुए हैं। और जैसा कि इस कंपनी के नाम में भी गुजरात जुड़ा हुआ है, इसलिए हो सकता है फ्यूचर में न सिर्फ इस कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छे रेट से ग्रो करे, बल्कि इसके शेयर प्राइस में भी ठीक ठाक उछाल आता हुआ दिखे। वैसे भी वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव बना हुआ है ये शेयर, इसलिए करंट लेवल पर आप बाई करके चलना चाहते हैं फ्यूचर में अच्छे रिटर्न के लिए स्टेगर्ड वे में कर सकते हैं, यानी इस शेयर में लंप सम पैसा इन्वेस्ट न करके आने वाले कुछ महीनों तक एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट करते रहें, क्योंकि जिस तरीके से इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ आता हुआ दिखा है पिछले 1-1.5-2 महीनों में, आने वाले शॉर्ट टाइम में इसके शेयर प्राइस में थोड़ा बहुत करेक्शन होता हुआ दिखे। इस कंपनी का जो डिटेल एनालिसिस मैंने किया है, जिसका कुछ पार्ट मैंने आपके साथ शेयर भी किया इस वीडियो के माध्यम से, उसके अकॉर्डिंग अगर इसके प्राइस टारगेट की मैं बात करूं तो आने वाले 4-5 सालों में आपको यहां से एक बार फिर से करीब 150 से लेकर 200% का रिटर्न मिल सकता है, बशर्ते इस कंपनी का परफॉर्मेंस पिछले 1 साल में जैसा रहा है उसी रेट से ग्रो करता रहे।
इस वीडियो में इतना ही। ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में उनके साथ जरूर शेयर करें जो इस कंपनी और इस स्टॉक में इंटरेस्टेड है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।